चिट्ठी लिखी जिसकी वजह से वो अंदर घुसे और आपकी वजह से अंदर घुसे और आप विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना चाहते हो। ये आपकी संस्कृति है, ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये आप संविधान की बात कर रहे हैं। विपक्ष का गला घोटना चाहते हैं। विपक्ष तो जनता की आवाज है। संसद में 40 से अधिक घटनाएं 75 साल में हो चुकी हैं। पर्चे फेंकने से लेके, कूदने से लेके, तमंचे लेके कूदने से लेके, चाकू लेके कूदने तक उनके पास कुछ भी हो सकता था। तो जो साहस इन्होंने दिखाया, इसमें कोई पॉलिटिकल जोरदार तालियां मलूक नागर के लिए भाई। मलूक नागर साहब के लिए जोरदार तालियां। मगर उसके साहस दिखाया। निश्चित रूप से जो बातें उभर के सामने आ रही हैं, जींद हरियाणा से लेके, लखनऊ से लेके, दरभंगा से लेके, कलकत्ता से लेके, मैसूर से लेके महाराष्ट्र तक कनेक्शन है, तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसके तार बहुत दूर तक हो सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि विपक्ष संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से नहीं चूकता। मैं महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे अमेरिका में महंगाई क्यों नहीं है, यहाँ महंगाई क्यों नहीं। कमाल की बात करते हो, हमारे हिंदुस्तान की बात तो कंपेयर अमेरिका से करोगे, चाइना से करोगे, पाकिस्तान से करोगे, लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे। ये समस्या है। अनुराग जी शांत होकर एक बात बताइए, आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, यही बोला गया ना लोकतंत्र नहीं है, और अक्सर इसका नगाड़ा ढोल सब पीटा जाता है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अब आप वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं, वो भी संसद के परिसर में। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या चाहिए सर? और क्या करेंगे लोकतंत्र के अंदर? कोई तो सीमा रखेगा विपक्ष। विपक्ष सारी सीमाएं लांघ चुका है मोदी के विरोध में। वही देश के उपराष्ट्रपति जी कहते हैं मैं जाट समाज से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। आप बताइए जो महिलाएं, जो नहीं, जो बेटियां बैठी थी वो किस समाज की थी? जो मेडल देश के लिए जीत के आई थी, तब आवाज कहां गई थी? किसान धरने पे बैठा था, किसान की मौत हो गई, तब आवाज कहां गई थी? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर अमीश देवगन ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग ये बताओ कि 146 सांसद को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है, इस पर क्या कहोगे? तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि डिंपल भाभी की क्या गलती थी, वह तो उस घटना का हिस्सा भी नहीं थी। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने सफाई के गुंडों की कलई खोल दी। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, बोलने वाले इस दलाल को भी नहीं छोड़ा और उठाकर पटक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी ने सफाई के। मगर कहा गया है सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है कि उन्होंने अपने ऐसे कर्म किए कि जिसकी वजह से उनके लिए वो प्राप्ति असंभव जी जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 24 में एक तरफ निखरता भारत, उभरता भारत, चढ़ता भारत मोदी जी के नेतृत्व में, और एक तरफ फंसता भारत, भटकता भारत, नेता की खोज में भटकता भारत, तथा कथित इंडिया गठबंधन। तो खोज लिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन है, अनुराग जी के नहीं है। आज इस खुले मन से ऐलान करिए, खड़गे जी पे हां या फिर ना। देखिए इन्होंने जहां से शुरुआत की, पहले वो बोल दूं कि ऐतिहासिक रहा है इस बार सेशन, बिल्कुल ऐतिहासिक रहा है। विपक्ष विहीन आपने लोकतंत्र को देखा। पार्लियामेंट के अंदर में इन्होंने 143 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया। बोले कि आप पार्लियामेंट में आ ही नहीं सकते। और इनसे पूछा गया कि भाई हमने क्या गलती की जो आपने निलंबित कर दिया? तो कह रहे थे कुछ तो एक हमारे सांसद जी तो वहां मौजूद नहीं थे, वो भी निलंबन हो गया। और निलंबन किस बात पे? कि वो मांग कर रहे थे सुरक्षा की, पार्लियामेंट के अंदर में सुरक्षा की चूक कैसे हुई? आपके सांसद ने चिट्ठी लिखी जिसकी वजह से वो अंदर घुसे और आपकी वजह से अंदर घुसे और आप विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना चाहते हो। ये आपकी संस्कृति है, ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये आप संविधान की बात कर रहे हैं। विपक्ष का गला घोटना चाहते हैं। विपक्ष तो जनता की आवाज है। सुधांशु जी जवाब, और एक इस सवाल का भी जवाब, न्योता राम मंदिर का इन्हें भी आएगा क्या? नहीं, देखिए संसद के अंदर जो हुआ, अगर उसके लिए हम सब जो लोग यहां खड़े इनमें से कोई व्यक्ति सर्वाधिक बधाई का पात्र है तो मलूक नागर जी, क्योंकि ये उन 2 सांसदों में थे जिन्होंने जाकर उस व्यक्ति को पकड़ा था। देखिए आज तो बहुत आसान है कहना कि उनके पास तो केवल वो आला पॉलिटिकल पॉइंट कहीं नहीं छोड़ते आप। नहीं, सुनिए एक गंभीर बात कह रहा हूं। आज की डेट में तो बहुत आसान है कि उनके पास केवल रंग वाला, धुएं वाला था। अरे उनके हाथ में असली बम भी हो सकता था। इसी संसद में 40 से अधिक घटनाएं 75 साल में हो चुकी हैं। पर्चे फेंकने से लेके, कूदने से लेके, तमंचे लेके कूदने से लेके, चाकू लेके कूदने तक उनके पास कुछ भी हो सकता था। तो जो साहस इन्होंने दिखाया, इसमें कोई पॉलिटिकल। जोरदार तालियां मलूक नागर के लिए भाई। पॉइंट है मलूक नागर साहब के लिए जोरदार तालियां। मगर उसके साहस दिखाया। जी। अब अनुराग की बात का जवाब। अब देखिए जहां सुरक्षा की चूक हुई उसके ऊपर जांच, और जांच के बाद जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से जो बातें उभर के सामने आ रही हैं, जींद हरियाणा से लेके, लखनऊ से लेके, दरभंगा से लेके, कलकत्ता से लेके, मैसूर से लेके महाराष्ट्र तक कनेक्शन है, तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसके तार बहुत दूर तक हो सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि विपक्ष संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से नहीं चूकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास की 2 सबसे बड़ी सुरक्षा चूक वर्ल्ड की हिस्ट्री की आज तक। अभी 1 अक्टूबर में जो हमास घुस गया इजराइल में,
दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक में से एक कहां से है, ले और आए? एक बात 9/11 का पार्लियामेंट की हो रही है। अमेरिका का। एक मिनट, अरे भाई बात से हमारी बात कर रही है, बीच में नहीं। नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, सड़कों के ऊपर आंदोलन था, विपक्ष ने आंदोलन रोक दिया। 9/11 से लेके इस हमास के ऊपर कभी इजरायली अमेरिकी पार्लियामेंट में आप दिखाइए कि विपक्ष छाती पीट रहा हो, अभी बयान चाहिए, ये चाहिए, बैनर लेके खड़े हो। यही अंतर है हमारी सोच और इनकी सोच में राष्ट्रीय सुरक्षा को। ठीक है, एक सेकंड में अब मैं बाकी लोगों को भी आने दीजिए। दुष्यंत नागर और मलूक नागर, एक सेकंड। कमाल की बात है, सुरक्षा की चूक हमारे संसद में हुई, हमारे देश में हुई। एग्जाम्पल दे लेंगे अमेरिका का, जब हम महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे अमेरिका में महंगाई क्यों नहीं है, यहां महंगाई क्यों नहीं। कमाल की बात करते हो, हमारे हिंदुस्तान की बात को कंपेयर अमेरिका से करोगे, चाइना से करोगे, पाकिस्तान से करोगे, लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे। ये समस्या है। अनुराग जी शांत होके एक बात बताइए, आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, यही बोला गया ना लोकतंत्र नहीं है, और अक्सर इसका नगाड़ा ढोल सब पीटा जाता है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अब आप वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं, वो भी संसद के परिसर में। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या चाहिए सर? और क्या करेंगे लोकतंत्र के अंदर? कोई तो सीमा रखेगा विपक्ष, विपक्ष सारी सीमाएं लांघ चुका है मोदी के विरोध में। वही देश के उपराष्ट्रपति जी कहते हैं मैं जाट समाज से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। आप बताइए जो महिलाएं जो नहीं जो बेटियां बैठी थी वो किस समाज की थी? जो मेडल देश के लिए जीत के आई थी, तब आवाज कहां गई थी? किसान धरने पे बैठा था, किसान की मौत हो गई, तब आवाज कहां गई थी? ठीक है, मैं बताता हूं कि आप इस तरह की बातें करके मुद्दों को भटकाइए नहीं। जी ओके, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड, देन मलूक नागर जी। प्रसाद बात करता हूं। ये भदौरिया साहब मुझे बधाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप बधाई के पात्र हैं। अरे आपको बधाई है, बहुत बहुत बधाई। अमीश जी आपको बधाई दे रहे हैं, आपको सत्ता पक्ष बधाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत है कि ये तो आपकी चिंता है कि इन्हें ज्यादा मत बोलिए, इन्हें ज्यादा मत बोलिए, अभी आप ही की जगह पे आ जाएंगे। बोलिए देखिए जी, ये संसद के अंदर की बात कर रहे हैं। ये तो वो सरकार है जिसके दौर में जानते क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश विधानसभा में खून खच्चर हो गया था। केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर पे ले जाए गए थे। कलराज मिश्रा जी आज गवर्नर हैं, इनका भी सर फूट गया था दिसंबर 1993। और जानते किस मुद्दे पे? इनके वो स्पीकर थे, उन्होंने विश्वास मत ध्वनिमत से पारित कर दिया, जबकि विश्वास मत कभी भी बगैर मत विभाजन के पारित नहीं हो सकता। सरकार का विश्वास मत ध्वनिमत पे हुआ, विपक्ष ने अपोज किया तो मारपिटाई हुई। दूसरी बार 22 अक्टूबर 1997 लोगों को चोटें पड़ी थी, मायावती जी के ऊपर भी हुआ था। ये तो अपने जमाने में वो कर चुके हैं। अब मैं बताता हूं जाट समाज के ऊपर। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो लड़कियां बैठी थी वो देश के लिए उन्होंने शानदार काम किया है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप समाज के स्वाभिमान की बात करते हैं तो जाट समाज में तो एक से एक पहलवान हुए हैं, एक से एक खिलाड़ी हुए हैं। अरे आज से थोड़ी हुआ है। हाँ। अरे बताइए, मोहम्मद गोरी को भी खोखरों ने मारा था। हाँ, तो? अगर आप देखिए, हुणों को भी जाटों ने हराया था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर जाट समाज से पहली बार उपराष्ट्रपति हुआ देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान में, दूसरी बात और उसका मजाक उड़ाया गया। हमने जात जनगणना मजाक नहीं उड़ाया। अमित जी जात जनगणना की बात बोलो तो कहेंगे जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन जात के नाम पर वोट मांगना होता है तो तैयार हो जाते हैं। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, एक मलूक नागर, अगर विपक्ष जातिगत जनगणना के पक्ष है तो वो उनको राइट देता है कि वो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाएं, उनकी मिमिक्री करें और फिर बोले यूट्यूब में भी तो ये होता है, टीवी में भी तो ये होता है, किसी कॉमेडी शो में भी तो ये होता है, मिमिक्री होती है। तो भारत की संसद में भी ये कॉमेडी शो चल रहा है जिसकी रिकॉर्डिंग राहुल गांधी कर रहे थे। अमीश जी 17वीं लोकसभा का सबसे ज्यादा इशू रेज करने वाला एमपी आपके बीच में है, रैंकिंग 1। तो टाइम देना प्लीज जी। देखिए, पूरी बात को इस तरह ले सकते हैं, जब वो अंदर घुसे और भागे, जिधर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय स्पीकर बैठते हैं, तो उस समय ये लगा कि हम बहुत नजदीक है, जो एमपी बाहर भाग रहे हैं ये पीछे से उन्हें ठोकेंगे, हम भी भागेंगे तो हमें भी ठोकेंगे। तो डर था, और उस डर की वजह से ये कि इन्हें वेपन ना निकालने दें, पकड़ें। तो जैसे ही नजदीक गए, जूता निकाला तो एक बार को डर कम हुआ कि इन पे वेपन नहीं है, जूता फेंकेगा। तो जैसे ही जूते में से उसने खोला सो कॉल्ड कलर बम या गैस बम, और उसमें जो गैस निकली है, बिल्कुल मौत एकदम सामने दिखी। लगा अंधे होने वाले हैं, लगा फेफड़े बंद हो जाएंगे, लगा फेफड़े बंद हो जाएंगे और आज घर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मरने से पहले इन्हें मार लें। फिर खुल के बहुत खुल के नील पड़े हाथ में, खूब ठुकाई करे। एक मेरे साथी को कहना चाह रहा हूं, भदौरिया साहब को, अरे देश में भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी जिसे इतनी वोट मिली, और फिर 13.5% हमारे हैं।
पहला देश बदल चुका है, नया परिवेश है, नए बच्चे हैं, नई सोच है, नई आजादी है, नया समाचार है, सोशल मीडिया है। बगैर मतलब के विरोध करोगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही बात को सपोर्ट करो, गलत बात को बिल्कुल सपोर्ट, सही बात है, गलत बात बिल्कुल का सही विरोध बात है, करो। बिल्कुल सही बात है, और सही बात संसद को में सपोर्ट कर रहे हैं हम। और संसद में बिल्कुल सही। और संसद में जहां सीटें, संसद में जहां नई बात सीटें, तो सर, इनके रोजगार की बात है। ये संसद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां भगवान चाहे अखिलेश जी इनको भेजें। सुधांशु जी, जहां संसद में सीटें खाली पड़ी रहती हैं और अम्मा टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं जी। तुम सांसद बनाए हो सड़क पे प्रदर्शन बनने के लिए। दम है पर तो राहुल संसद गांधी में काम करो। राहुल गांधी